अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल फंक्शन के बारे में। एक्सेल फंक्शन आपका इफ़ फंक्शन उस वक्त काम करता है जब आपको एक ख़ास कंडीशन चेक करनी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम अली है। हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि अगर उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स 200 से ज़्यादा हों तो वो पास है, अगर उसके मार्क्स 200 से कम हो तो वो फेल है। यहाँ पर अली के मार्क्स 276 हैं, मतलब कि वो 200 से ज़्यादा हैं तो वो पास है। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स 200 से कम होंगे उसे फेल कंसीडर किया जाएगा। मैंने एफ़ कॉलम में इस जगह फार्मूला लगाया है। इफ़ अगर C8 लेस देन इज़ इक्वल टू 200 तो आप यानी कि अगर वो 200 से उसके मार्क्स कम हो तो वो फेल है, नहीं तो वो पास है। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे फेल है। फार्मूला ऐसे लगाया जाता है। अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि फार्मूला क्या है। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, इसको बैक करें। यहाँ पर आप पावर पॉइंट में देख सकते हैं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो इफ़ फंक्शन है वो एक ख़ास कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। उसके बाद अगर वो कंडीशन ठीक हो तो वो एक ट्रू वैल्यू, अगर वो वैल्यू ठीक हो तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, अगर वो फॉल्स होगी तो एक अलग वैल्यू रिटर्न करता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स में 30% से कम हो तो आप उसे ड्रॉप आउट कर दें। ठीक है, तो उसे हम नेस्टेड इफ़ कंडीशन कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।